वेलकम टू हार्टन स्किल सेंटर यमुनानगर। स्टूडेंट्स, आपकी अकाउंट्स की क्लास में लास्ट जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट के प्रैक्टिकल 2 क्वेश्चन किए थे और आई होप जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया था जिसको मैंने गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। और इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप उन्हें बता सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर गूगल क्लासरूम में कहीं पे भी। अब सेकंड क्वेश्चन हमने करना है आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और फिर उसके बाद हम लोग एक फाइनल अकाउंट करेंगे। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेरे पास अभी क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, जिसमें मेरे पास ये कोई ट्रायल बैलेंस नहीं है, जस्ट रैंडमली आइटम्स पोस्टेड है। अभी इसमें से आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जस्ट आपने एक्सपेंसेस और इनकम लेना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको इनकम बहुत कम मिलती है, हार्डली 3 या 4 होंगी और बाकी सारे के सारे हमारे एक्सपेंस होते हैं। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका स्टार्ट आपने कहाँ से लेना होता है, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस होता है उसका बैलेंस आप ब्रोट डाउन करते हैं, वहां से आप स्टार्ट लेंगे। फिर इसको अभी देखिए, पहले मैं इसको स्टडी कर लेती हूँ क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन आता है आप एक बार उसको स्टडी करें, एक बार गो थ्रू हो जाए उसके, फिर आपको अटेम्प्ट करना इजी रहता है। मैं इसमें जस्ट मार्क कर लेती हूँ मेरी एक्सपेंसेस और इनकम कौन से हैं। जैसे ये एक्सपेंस, लाइटिंग, लॉ चार्जेस, एडवर्टीजमेंट, बैंक चार्जेस, कमीशन, रेंट टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यस, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा। मैं पहले इसको मार्क कर लेती हूँ P&L की क्रेडिट साइड में। अब देखिए जो इंटरेस्ट होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारी एसेट, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाती है। अब किसी भी चीज का जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा उसकी ऑपोजिट साइड पे जाता है। जैसे आपने लोन लिया तो लोन क्या है, हमारी लायबिलिटी, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट है वो हमें पे करना है तो वो हमारे लिए डेबिट होगा। किसी भी चीज का इंटरेस्ट हमेशा उसकी ऑपोजिट साइड पे जाता है। ऐसे ही आपने कहीं पे अगर पैसा लगाया, कहीं पे इन्वेस्ट किया, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपको एज एन इनकम आप उसे ट्रीट करेंगे, तो इसका इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट साइड पे जाएगा P&L की। उसके बाद हमारे पास कुछ ये रिसिप्ट्स हैं, ये भी हमारी क्रेडिट साइड पे जाएंगी। इंडर्ड एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस है, ग्रोस प्रॉफिट, कैरेज आउटवर्ड, ऑफिस एक्सपेंस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंसेस हैं। फिर आता है मेरे पास डिस्काउंट रिसीव, ये भी क्रेडिट साइड पे जाएगा और इधर से कमीशन रिसीव भी क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो मेरे पास अभी 4 आइटम्स हो गए हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री रिसिप्ट्स जैसे कि ये 6000, डिस्काउंट रिसीव 6200, देन यहां से कमीशन रिसीव, बाकी सारे मेरे डेबिट साइड के आइटम्स हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। आपने सबसे पहले, कई बार ये क्वेश्चन अलग से आ जाता है, जो CCFA के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपको अलग से बनाना हो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, आप इसको एक टी शेप देंगे। पहले आइटम्स हम लोगों ने कॉन्फ़िगर की हुई है ऑलरेडी, डेबिट और क्रेडिट की। जब आप इसको टी शेप देंगे तो साथ ही आपने इसको कॉलम्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल स्पेस के साथ। और जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो आप इसको प्रॉपर स्केल से बनाएंगे और ये चीजें आपकी प्रॉपरली रिटर्न होनी चाहिए। स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं। अमाउंट क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, एंड डेबिट साइड पर्टिकुलर। अभी देखिए वन बाय वन हम क्वेश्चन से देखते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जनरल एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंसेस पोस्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट हमने जैसे ब्रोट डाउन करना है तो आप क्या करें, जैसे ये ग्रोस प्रॉफिट है, अब ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड पे आता है, डेबिट साइड पे। तो जब आप इसे ब्रोट डाउन करेंगे तो ये P&L की क्रेडिट साइड पे आएगा। किसी भी अकाउंट का बैलेंस जब आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो हमेशा उसकी ऑपोजिट साइड पे आता है। तो यहां पे आपने बाय टर्म यूज करना है, बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन 7,69,000। एक और लॉजिक इसमें आप देखेंगे, जितने भी हमारी इनकम होती हैं या प्रॉफिट्स होते हैं, दे आर ऑलवेज क्रेडिटेड।
हमने अकाउंटिंग रूल्स में ये चीज पढ़ी हुई है कि इनकम गेन प्रॉफिट्स हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास इसका डेबिट साइड का बैलेंस बचा था, तो इसीलिए हम P&L की इसको क्रेडिट साइड से शुरू कर रहे हैं, और लॉजिक भी यही है कि हमारे प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। चलिए आइटम पोस्ट करते जाएंगे, मार्क करते जाएंगे, इजी रहता है उसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कि कोई आइटम हमारी इसमें स्किप ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस, यहाँ पे आप जस्ट पोस्ट करते जाएंगे वन बाय वन। 2 से डेबिट साइड सारी हमारी 2 से चलती है, क्रेडिट साइड हमारी सारी बाय से चलती है। टू जनरल एक्सपेंस 12,000, देन चैरिटी 3,000, ऑफिस लाइटिंग 5,000, लो चार्जेस 5,800, एडवर्टीजमेंट 95% आपको क्वेश्चन में सारे एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही मिलेंगे। टैली के ग्रुप में भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे, और P&L की डेबिट वाले भी आपको क्वेश्चन में 95% वही मिलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट बहुत छोटी होती है। बैंक चार्जेस 1,200, कमीशन 7,000, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 30,000, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं इसको क्रेडिट साइड में पोस्ट कर रही हूं। $12,000। उसके बाद सन्ड्री रिसिप्ट्स हैं क्रेडिट साइड की 6,000। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2,100, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500, अब मैं इसकी सेकंड साइड ले रही हूँ क्वेश्चन की। ग्रोस प्रॉफिट ऑलरेडी डाल चुके हैं, कैरेज आउटवर्ड 20,000, ऑफिस एक्सपेंस 16,000, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000, टेलीफोन एक्सपेंस 13,500, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस 2,500, मिसलेनियस एक्सपेंस 7,100, डिस्काउंट रिसीव पार्ट ऑफ योर इनडायरेक्ट इनकम। टैली के व्यू पॉइंट से भी देखेंगे, हमारी किसी भी तरह की इनकम जो आप रिसीव कर रहे हैं, जो P&L की क्रेडिट साइड में जा रही है, सबकी सब इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट होती है। और जो हमारी डायरेक्ट इनकम होती है वो सिर्फ एक ही होती है। टैली में आपने हेड इसका देखा होगा, डायरेक्ट इनकम का होता है और एक इनडायरेक्ट इनकम का। P&L की क्रेडिट साइड वाली सारी इनडायरेक्ट होती है, और जो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड वाली होती है वो डायरेक्ट होती है। और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम सिर्फ 2 आइटम्स दिखाते हैं, एक सेल दिखाते हैं और एक क्लोजिंग स्टॉक। और सिर्फ एक सेल हमारी इंडिविजुअल होती है जो सिर्फ डायरेक्ट इनकम का पार्ट है। ट्रेवलर सैलरी 60,000, रिपेयर 4,300,
उसके बाद कमीशन रिसीव लास्ट मेरा रहता है इसमें, कमीशन रिसीव 2000 क्रेडिट साइड। अब स्टूडेंट आप इन दोनों साइड का टोटल करेंगे। अब इधर का टोटल अपना आ रहा है 7,95,200 और आप इस कॉलम का, ये कॉलम इसका आप रफ में टोटल करेंगे और इसका टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे। पहले आप वैसे दोनों साइड का जब रफ टोटल करेंगे कई बार इसका ज्यादा आ रहा होता है तो आपने इसमें से ये लेस करना है, जहां पे फिर आपका नेट लॉस बचेगा। अगर इधर का टोटल आपका ज्यादा आ रहा है और इधर का कम आ रहा है और इधर बैलेंस बचेगा तो नेट प्रॉफिट बचेगा। अब मेरा इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है 7,95,200, जिसमें से मैंने ये सारे का सारा लेस किया। आप इसको पहले ऐड करके फिर इसमें से लेस करेंगे तो आपका जो बैलेंस बचेगा 5,72,000 बचेगा टू नेट प्रॉफिट, जिसको हमने बाद में कहा शिफ्ट करना है, बैलेंस शीट में। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, और दोनों साइड का टोटल आपने इक्वल दिखाना है 7,95,200, 7,95,200। ये हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग कंप्लीट फाइनल अकाउंट बनाने वाले हैं। जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो सीसीएफए और एचडीएफए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सीसीएफए वालों का तो फिर भी कई बार ट्रेडिंग और पी&एल आ जाता है, लेकिन जो एचडीएफए वाले स्टूडेंट्स हैं उनका फाइनल अकाउंट कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखिए। अब इसको पहले तो अटेम्प्ट करने से आप लोग इसके टैक्टिक्स देखें कि आप जब इसको अटेम्प्ट करें एग्जाम में तो आपका टाइम बचे। उसके लिए हम क्या करते हैं, आइटम्स को पहले आइडेंटिफाई करके रख लेते हैं कि कौन सी हमारी किस में पोस्ट हो गई। अभी हम लोगों ने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट अलग से किया, प्रॉफिट एंड लॉस अलग से किया। अभी हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइन करके और बैलेंस शीट इकट्ठी बनाएंगे। तो पहले हम इनको देखें। ओपनिंग स्टॉक, अब देखो मेरे पास ये क्या दिया हुआ है। आइटम्स देखने से पहले ये ट्रायल बैलेंस है, इसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं। एक ट्रायल बैलेंस जिसकी दोनों साइड इक्वल आ रही हो, डेबिट और क्रेडिट साइड की, तो उसमें बैलेंस शीट का टोटल ऑटोमेटिकली इक्वल आता है। ये पहले आप बात ध्यान रखें। दूसरी बात, जो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड है, हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। जो डेबिट साइड की आइटम्स होती हैं, या तो वो एक्सपेंस होती हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या फिर उसमें एसेट्स होती हैं फिक्स्ड या करंट, या फिर हमारा इसमें जैसे इंटरेस्ट आ गया, जो भी हमारे एक्सपेंसेस और एसेट्स हैं वो सारी की सारी डेबिट साइड में कवर हो जाती हैं। क्रेडिट साइड में हमारी लाइबिलिटीज और इनकम आती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, या फिर डायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट इनकम। अब स्टार्ट लेते हैं, पहले इनको कन्फिगर कर लेते हैं, फिर आपको पोस्ट करना इजी रहेगा। ओपनिंग स्टॉक किसका पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट का, डेबिट साइड में। परचेज भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ये क्वेश्चन वो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें जिनका भी इनिशियल स्टेज पे अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है, उनको आइटम्स आइडेंटिफाई करना टफ होता है। वेजिस, आप मजदूरी दे रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, आपका सेल्स रिटर्न, तो ये भी जाएगा ट्रेडिंग में ही, लेकिन सेल्स में से माइनस हो जाएगा। ये हमारी सेल दी हुई है। कैरेज ऑन परचेज ट्रेडिंग, कैरेज ऑन सेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑफिस सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेंट एंड टैक्स P&L। कैश बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा, मैं इसको आइडेंटिफाई कर रही हूं अभी। उसके बाद है बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट एसेट साइड। मैं एसेट साइड इसमें अब एक जगह लिख दिया, आगे नहीं लिख रही, क्योंकि डेबिट साइड में हमारी या तो एक्सपेंस की होती है या फिर एसेट्स की होती है। डेबिट वाली ऑलरेडी बैलेंस शीट अगर मैं लिख दी तो वो एसेट साइड का ही है। बैड डेब्ट्स P&L। डिस्काउंट अलाउ P&L यानी कि डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट। स्कूटर बैलेंस शीट। अब देखिए स्कूटर बैलेंस शीट में जाएगा बीइंग एन एसेट
और जो स्कूटर रिपेयर है उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, कमीशन डेबिट का है, P&L खर्चा है, डेटर्स बैलेंस शीट, इंटरेस्ट ऑन लोन P&L की डेबिट साइड में, ड्रॉइंग्स आप इसको P&L में भी दिखा सकते हैं या बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस भी कर सकते हैं। हम लोग कैपिटल में से माइनस करेंगे, जैसे एक ही तरह का फॉर्मेट हमारा अब तक चलता आ रहा है। फिर उससे क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स का एक जैसा आंसर आएगा। डिस्काउंट रिसीव P&L क्रेडिट साइड में, मैं क्रेडिट लिख नहीं रही हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी इसकी क्रेडिट साइड ही देख रहे हैं। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, अगेन क्रेडिटर्स फॉर एंड बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की जो क्रेडिट साइड है वो लायबिलिटी साइड होती है। कैपिटल बैलेंस शीट, लोन लिया आपने बैलेंस शीट, कमीशन P&L क्रेडिट साइड में। अब इसको बेस रखते हुए अब आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा फॉर्मेट बना के रख लो। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या गलती करती है, पहले ना वो ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, फिर एक एक करके इसमें से आइटम्स देख के उसमें से ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नेट प्रॉफिट निकालेंगे P&L की देख के, फिर वो लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं। तो एक ही क्वेश्चन को उनको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। तो आप अपना टाइम सेव करें, आप सिर्फ परफॉर्मा बना के रख लें और फिर आइटम्स 1 बाय 1 उसमें पोस्ट करते जाएं। मैंने इसमें परफॉर्मा बनाया पहले। टाइम सेव करने का ये सबसे बेटर वे है, एक बार आप क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपको आइडिया लग जाता है कि कौन से अकाउंट में कितनी आइटम्स का स्पेस है। अब इसमें क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 और इसको हम दे रहे हैं टी शेप। अब ध्यान रहे ये दोनों हमारे कंबाइन होके बन रहे हैं, ट्रेडिंग भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी। इधर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, और ऊपर आप मेंशन करेंगे। आपने भी स्टूडेंट जब प्रैक्टिस करनी है तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करनी है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अगर आप उसको फ्री हैंड से करेंगे ना तो वही आपकी हैबिट बन जाती है। आपने अपनी हैबिट ही स्टार्टिंग से ठीक बनानी है कि प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, लाइनिंग के साथ, कॉलम्स के साथ, साइड्स लिखने के साथ ऐसे ही करनी है। आपकी स्टार्टिंग की जो प्रैक्टिस पार्ट रहता है एग्जाम में, फिर आप वैसे ही लिखते हैं। अब सबसे पहले मैंने इसका बना दिया परफॉर्मा और एक तरफ मैं बैलेंस शीट का बना देती हूँ, जस्ट बिकॉज टू सेव द टाइम, टू सेव द टाइम इन एग्जामिनेशन। अदरवाइज आपने इनिशियल स्टेज पे आप इसको इंडिविजुअल करते जाएं, अलग अलग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्वेश्चन सीखने के व्यू पॉइंट से इसको कर सकते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई स्टेटमेंट होती है तो उसके साथ हमेशा एज ऑन लगाते हैं। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। अमाउंट, अब यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं आता, ये हमारी एसेट साइड होती है और ये लायबिलिटी साइड होती है। चलिए, हमारे अभी फॉर्मेट्स बन चुके हैं। अब क्वेश्चन में से देखते जाएंगे 1 बाय 1 आइटम और इसमें डालते जाएंगे। सबसे पहले अपने पास ओपनिंग स्टॉक 10,000 का, तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला 2 ओपनिंग स्टॉक, और मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है सबके आगे मैंने टीपी लिखा हुआ है। $10,000, नेक्स्ट परचेज 58,000 टू परचेज, जिसको मैं अभी इंटरनल कॉलम में लिख रही हूँ क्योंकि अगर रिटर्न दी होगी तो हम लोग उसमें से माइनस कर सकते हैं बाद में। जो पोस्ट करते जा रहे हैं टिक मार्क करते जाएं। देन वेजिस 4700 टू वेजिस। रिटर्न इनवर्ड, यह है सेल्स रिटर्न, तो मैं पहले यहाँ पे अभी लिख सेल
जिसको मैंने बाद में सेल्स रिटर्न यानी माइनस करना है 3520, ये मैंने इसमें पोस्ट कर दिया। कैरेज ऑन परचेज 2360, परचेज के ऊपर जो आपका एक्सपेंस होता है वो सारा डायरेक्ट होता है। पोस्टेड कैरेज ऑन सेल, तो इतना पोर्शन छोड़ के मैंने जो नीचे वाला पार्ट है वो P&L के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टू कैरेज ऑन सेल। ये P&L हमारा यहां से स्टार्ट हो चुका है 710, ये मैंने यहाँ पे टिक मार्क कर दिया। ऑफिस सैलरी 4800, रेंट एंड टैक्सेस 2400, नेक्स्ट इज कैश। अब कैश क्या है हमारी इसमें, बैलेंस शीट की आइटम 1100, तो मैंने इसको बैलेंस शीट के परफॉर्मा में पोस्ट किया। कैश 1100 टिक मार्क। बैंक बैलेंस 7820, बैड डेब्ट्स P&L 600, डिस्काउंट अलाउ 640, indirect expense land and building balance sheet 20,000, scooter balance sheet 6600। आप भी ऐसे ही करेंगे, जब क्लास में या एग्जाम टाइम पे क्वेश्चन करेंगे पहले आपने उनको ऐसे मार्क कर लेना कौन सी किस में जाएगी। अब है स्कूटर रिपेयर, एसेट का जो एक्सपेंस है वो P&L की डेबिट साइड में जाएगा टू स्कूटर रिपेयर 850 एंड BR बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट 3500, कमीशन 1800 P&L डेबिट साइड। इनमें आप अभी सीक्वेंस ना भी फॉलो करें तो कोई बात नहीं, आप डेबिट साइड में डालना है। मैंने एज पर स्पेस इतना रखा हुआ है इसको। कमीशन 1800, डेटर्स 25,400, इंटरेस्ट ऑन लोन P&L डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1500 एंड ड्रॉइंग्स मैंने आपको बताया था दो ऑप्शन है, या तो P&L की डेबिट साइड में डाल दो या फिर इधर से कैपिटल में से माइनस होती है। आपका पर्सनल एक्सपेंस होता है कैपिटल में से लेस होगा। मैंने कैपिटल जस्ट लिखा, अभी पोस्ट नहीं किया। नेट प्रॉफिट के लिए स्पेस छोड़ दिया और इधर से ड्राइंग माइनस कर दी 6000 की। अब आते हैं इस साइड में क्रेडिट साइड की। डिस्काउंट रिसीव पहली आइटम है, किसमें जाएगी P&L की क्रेडिट साइड में। आपने इसकी बिल्कुल सिमेट्री बना के रखनी है, यहां तक ये बिल्कुल अलाइंड होना चाहिए। अब P&L मेरा यहां से क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 750 पोस्टेड, रिटर्न आउटवर्ड इज अ परचेज रिटर्न 2600 लेस कर देंगे इसमें से, मैंने स्पेस छोड़ा हुआ था ऑलरेडी यहाँ पे। देन सेल्स 98650 स्पेस छोड़ा हुआ है उसके लिए, क्योंकि चार आइटम्स मैंने आपको बताया था फिक्स होती हैं, इतनी आती हैं। बिल्स पेबल 3000 बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बिल्स पेबल 3000, creditors 5600, creditors your part of liability, again creditors for rent
500, कैपिटल 40,000, स्पेस छोड़ा हुआ है उसके लिए। देन लोन टेकन, चाहे आपका शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, मेरे पास लोन फ्रॉम एक्स है, वो आपका लाइबिलिटी में ही जाएगा। देन कमीशन अगर डेबिट में है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और अगर क्रेडिट में है तो इनडायरेक्ट इनकम। बाय कमीशन 1200। अब हम लोग इसकी बैलेंसिंग करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 22,000 का। आपने क्या करना है, जब ट्रायल बैलेंस के बाहर क्वेश्चन दिया हो तो आपने उसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी डालना है 22, और उसको बैलेंस शीट में भी डालना है। एडजस्टेड आइटम्स आर ऑलवेज पोस्टेड इन टू साइडेड। अब आते हैं इसकी बैलेंसिंग के ऊपर। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें